हाय दोस्तों, आज है 23 मार्च और 23 मार्च के जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 22 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है वैल्यूइंग वाटर, यानी जो पानी है उसका महत्व क्या है। 22 मार्च विश्व जल दिवस। तो ऐसा करते हैं कि जो मार्च में जो भी दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे 21 मार्च को 3 दिवस मनाए गए थे: विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे या विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था और 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया था। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 14 मार्च पाई डे, 10 मार्च CISF राइजिंग डे। और जो CISF के हाल ही में DG बने हैं वो कौन है? कुलदीप सिंह। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे और 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे और 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया था। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च के दिन ही जल शक्ति अभियान कैच द रेन। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन किसने लॉन्च किया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का। तो कैच द रेन अभियान किसने लॉन्च किया है? ये PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। और इसकी थीम क्या है? कैच द रेन वेयर इट इज़ व्हेन इट इज़। तो जो बारिश आती है तो उसको कैच करो, ये जहाँ भी आती है और ये जब भी आती है। तो ये इस बार की थीम है। 21 मार्च 2021 को वंदे भारत मिशन के तहत कितने लोगों को विदेशों से भारत लाया गया? तो वंदे भारत मिशन ये जो पिछले साल 2020 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो कोविड-19 के कारण जो भी व्यक्ति हैं वो विदेश में फंस गए थे, उनको जल्द भारत में किस तरह से लाया जाए। तो 21 मार्च 2021 तक 67.5 लाख व्यक्ति को भारत में लाया जा चुका है। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती किस दिन मनाई गई? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 105वीं जयंती 21 मार्च को मनाई गई। देखो ये नाम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनको 2001 में भारत रत्न, 1968 में पद्म भूषण और 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। ठीक है, ये जो डेट है गलत लिखी हुई है, क्या 1916, 21 मार्च 1916 को बिहार में इनका जन्म हुआ था। 22 मार्च 2021 को कौन सा राज्य अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो स्थापना दिवस कौन सा राज्य मना रहा है 22 मार्च को? तो 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। देखो मैप में ये है बिहार, और बिहार जो है 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ इधर की तरफ पश्चिम बंगाल और नीचे की तरफ ये झारखंड और यहाँ पश्चिम की तरफ ये उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में लोकसभा में किसने नेशनल बैंक फॉर फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक पेश किया? तो ये वाला जो विधेयक है लोकसभा में किसने पेश किया? तो ये निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये वाला विधेयक पेश किया। 31 मार्च 2021 तक कितने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो 31 मार्च 2021 तक
70,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को हासिल कर लिया गया है, इनकी स्थापना कर दी गई है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है इलाज किया जा सकता है। देखो, इन स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में 41.35 करोड़ लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं इन्हीं केंद्रों में लोगों ने प्राप्त की हैं, लगभग 41.35 करोड़ लोगों ने। बांग्लादेश ने निम्न में से किस राज्य की सीमा पर सबसे अधिक, ये क्या है, हाट यानी बाजार, हाट खोलने की पहल की है? तो बांग्लादेश ने, ये जो मिजोरम राज्य है, इसकी सीमा पर सबसे ज़्यादा जो बाज़ार हैं वो स्थापित करने की घोषणा की है। तो मिजोरम के बारे में देखो, यहाँ पर ये है मिजोरम, और ये जो मिजोरम है यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। देखो, जो बांग्लादेश है इसकी बाउंड्री कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर यहाँ तक ऐसे। तो जो बांग्लादेश है वो मिजोरम की सीमा पर जो बाज़ार हैं या हाट हैं उनको स्थापित करने जा रहा है। तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ ऊपर की तरफ मणिपुर, यहाँ थोड़ा सा ये असम के साथ, और फिर ये त्रिपुरा के साथ। यहाँ की राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोरमथंगा और राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। और ये अपनी 2 देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है, बांग्लादेश और म्यांमार। यहाँ पर पश्चिम में कौन है, बांग्लादेश, और पूर्व में कौन है, यहाँ पर ये म्यांमार, ये है म्यांमार। भारतीय उच्च आयोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के लिए कितनी मुजीब जैकेट बनाने का ऑर्डर दिया है? तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो बांग्लादेश यात्रा पर जाने वाले हैं, उनके लिए कितनी जैकेट बनाने का ऑर्डर दिया है? तो इस संस्थान ने 100 जैकेट बनाने का ऑर्डर दिया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किसने जीता? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब ली जिया ने जीता। IIM कलकत्ता की निदेशक ने अपना इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम क्या है? तो IIM कलकत्ता यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ की जो निदेशक है उसने अपना इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंजू सेठ। तो ये जो 2 ऑप्शन है ऊपर वाले, क्या इनके बारे में आपको पता है? तो जो PK सिन्हा है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद के मुख्य सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है, और कुलदीप सिंह कौन है? CISF के DG हैं। डेनिश रेड क्रॉस द्वारा प्रायोजित एक बॉन्ड, ये क्या है? बॉन्ड ज्वालामुखी विस्फोट के खिलाफ बीमा की पेश करने वाला पहला बॉन्ड है। तो ये कंपनी का नाम है डेनिश रेड क्रॉस। तो ज्वालामुखी, इस बॉन्ड में कितने ज्वालामुखी कवर होंगे? तो इस बॉन्ड में कितने ज्वालामुखी कवर होंगे? तो इस बॉन्ड में 10 ज्वालामुखी कवर होंगे। देखो, जो ज्वालामुखी के कारण जो भी हानि होती है, तो उसको कवर करने के लिए ये बीमा लाया गया है। इस कंपनी का नाम क्या है? डेनिश रेड क्रॉस। और इसमें विश्व के 10 ज्वालामुखी को कवर किया गया है। यानी अगर उन 10 ज्वालामुखी में कुछ भी परेशानी आती है, उसमें कुछ भी विस्फोट होता है और लोगों को वहाँ की परेशानी होती है, तो वो बीमा क्लेम कर सकते हैं। सीजर सेनगुप्ता, ये नाम है सीजर सेनगुप्ता, कंपनी में 15 साल के कार्यकाल के बाद पद छोड़ रहे हैं। वह किस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं? तो सीजर सेनगुप्ता किस कंपनी के उपाध्यक्ष हैं, ये हमें बताना है। तो इन्होंने 15 साल गूगल में कार्य कर लिया है और अब ये अपना पद छोड़ रहे हैं। गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना 1998 में कैलिफोर्निया US में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US में ही है। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई, जो भारतीय हैं, और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है? अल्फ़ाबेट INC इंक।
कैसेट टेप। तो जो कैसेट टेप होती थी, जो गाने सुनने वाली थी, तो उसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? लो ओटेंस। लो ओटेंस। इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो वह किस देश के निवासी हैं? तो लो ओटेंस ये हैं डच, या डच का ही दूसरा नाम क्या है? नीदरलैंड या हॉलैंड। तो लो ओटेंस का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये डच के निवासी हैं। देखो मैप में डच कहाँ पर है? मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं, डच कहाँ पर है। देखो ये है जर्मनी, और जर्मनी के बराबर में ये है नीदरलैंड, और नीदरलैंड को ही हम डच कहते हैं। और यहाँ पर है ये इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, ये है इंग्लैंड या ब्रिटेन। और आपको बता दें कि ये यहाँ पर है फिनलैंड, जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे पहले स्थान पर आया था। और भारत का स्थान इसमें क्या था? 139। 2021 की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो ये ट्रॉफी जीती है मुंबई क्रिकेट टीम ने। मुंबई यानी महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मैप में ये है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। यहाँ ऊपर की तरफ गुजरात, ये मध्य प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़, यहाँ तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा। तो इस तरीके से 6 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।